स्पाइडरमैन की प्रॉब्लम एमसीयू में थोड़ी एडवांस जरूर लगती होगी, पर दिन के अंत में वो रहेगा तो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन ही, जिसकी अगली स्टोरी हमें जल्दी से जल्दी देखनी है, पर वो नो वे होम के लेवल की ना हो तो ही अच्छा रहेगा। स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर जाना जाता है अपनी ह्यूमनली प्रॉब्लम्स की वजह से, यही रीजन है कि फैंस उससे रिलेट कर पाते हैं। अब पिछली स्पाइडरमैन मूवी ने तो फैंस के झोपड़े आउट कर दिए थे, लेकिन अब नेक्स्ट स्पाइडरमैन स्टोरी सिंपल हो तो ही सही है। और हमें पहले भी सिंपल स्पाइडरमैन स्टोरीज ही पसंद आई है, जैसे होम कमिंग और फार फ्रॉम होम। अब बेशक ये मूवी सिंपल नहीं थी, पर नो वे होम के आगे सिंपल ही है। हालांकि हमें कुछ सिंपल स्टोरीज पता है स्पाइडरमैन की, जिनका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होगा फैंस पर। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पाइडरमैन 4 के लिए कुछ सिंपल स्टोरीज के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। बैक इन ब्लैक सिविल वॉर मार्वल कॉमिक्स के बड़े इवेंट्स में से एक है, जहां बहुत कुछ हुआ, पर इसके अंत में एक सुपर हीरो ने बहुत बड़ा नुकसान झेला, और वो था स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन ने सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट को सपोर्ट करते हुए सबके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील की। हालांकि बाद में वो इस एक्ट के खिलाफ हो गया, पर उसकी आइडेंटिटी बाहर आने का सबसे बड़ा डर जो था वो सच हो गया। आंट पे को किसी ने गोली मार दी। स्पाइडरमैन बैक इन ब्लैक स्टोरी लाइन में स्पाइडरमैन वापस आया अपने ब्लैक आउटफिट पे, जहां उसने अपना हंसी मजाक वाला एटीट्यूड साइड रखा और निकल गया आंट में के असैसिन को पकड़ने। उसने अपना ब्लैक सूट पहना था ताकि वो अपने बदले को पूरी पावर के साथ पूरा कर सके। ये स्पाइडरमैन की सबसे डार्केस्ट कॉमिक में से एक है, जो कि लास्ट में लीड करती है वन मोर डे स्टोरी लाइन की तरफ। तो एमसीयू में स्टोरी के सारे एलिमेंट है सिवाय एक एलिमेंट के। आंट में यहाँ मारी जा चुकी है और लोग भी अब स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी नहीं जानते। लोग क्या, स्पाइडरमैन के करीबी ही उसकी आइडेंटिटी नहीं जानते। प्लस इस स्टोरी का बहुत हद तक एक हिस्सा हम नो वे होम में देख चुके हैं, जहां स्पाइडरमैन सब कुछ भुलाकर अपना बदला लेने निकल जाता है ग्रीन गॉब्लिन से, पर अंत में वो उसे छोड़ देता है। पर तब भी ऐसी एक डार्क स्टोरी को लेकर आना चाहिए। सोनी मैडम वेब जैसी मूवीज पर अपने पैसे बर्बाद करते हुए जा रहा है, वो एक सोलो मूवी ला सकता है स्पाइडरमैन के इस साइड को एक्सप्लोर करते हुए, जैसे डीसी लेकर आया था द बैटमैन, एक बेहतर स्टोरी लाइन सिनेमैटिक यूनिवर्स से थोड़े से दूर। द हॉबगॉब्लिन सागा, ये सागा इंपॉर्टेंट है और इसका पे ऑफ अच्छा है। रॉड्रिक किंग्सले नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी ग्रीन गॉब्लिन की छुपने की जगह ढूंढता है, जहां उसे उसके इक्विपमेंट्स और सीक्रेट्स दिखते हैं। पर बात यह है कि जितने भी लोगों ने ग्रीन गॉब्लिन की आइडेंटिटी ली थी वो पागल हो गए थे, इसलिए रॉड्रिक किंग्सले ने ग्रीन गॉब्लिन नाम ना चुन के हॉबगॉब्लिन नाम चुना। अब इस सागा में रॉड्रिक आगे जाकर स्पाइडरमैन के एक पुराने दोस्त को ब्रेन वॉश कर देता है और उसे ऐसा सोचने पर मजबूर कर देता है कि वही हॉबगॉब्लिन है। ये स्पाइडरमैन का दोस्त है नेड लीड्स, जो कि आगे जाकर किंगपिन के गैंग वॉर में मारे जाने वालों में सबसे पहला होता है। अब एमसीयू में जब स्पाइडरमैन नो वे होम में नेड ने बाकी स्पाइडरमैन की कहानियां सुनी कि कैसे उनके दोस्त विलन बन गए, तब उसका सबसे बड़ा डर सामने आया कि कहीं वो भी तो एक विलन नहीं बन जाएगा, और कॉमिक्स में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। हालांकि वो हिस्सा है बहुत सैड। प्लस रॉड्रिक किंग्सले के हॉबगॉब्लिन जैसे सुपर विलन्स की जरूरत है स्पाइडरमैन की लाइफ में, जहां वो स्पाइडरमैन को उसके स्पाइडरमैन प्रॉब्लम्स में उलझाए रखे। प्लस नेड के स्पाइडरमैन नो वे होम में मैजिक फील्ड करने को कॉमिक्स में एस्टैब्लिश कर दिया गया बाद में। सिम्बायोट स्पाइडरमैन मिनी सीरीज में नेड लीड्स बैरन मॉर्डो के साथ मिलकर रियलिटी रीशेप कर देता है और चीजें बहुत बदल जाती हैं। पर सॉर्सरर सुप्रीम होता है बैरन मॉर्डो और उसका चेला होता है नेड लीड्स का हॉबगॉब्लिन। नेड लीड्स फिलहाल एमसीयू में पीटर पार्कर को नहीं जानता, तो इस स्टोरी का इंपैक्ट कितना जबरदस्त होगा फ्यूचर में। पीटर पार्कर का सामना अपने पुराने बेस्ट फ्रेंड से हो, वो भी विलन के रूप में। स्पाइडर आइलैंड, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी लाइव एक्शन मूवी में देखने के लिए, जिसमें मार्वल किसी दूसरे सुपर हीरो को भी पार्टनर कर सकता है स्पाइडरमैन के साथ। तो इस स्टोरी लाइन में मैनहट्टन के लोगों के पास स्पाइडर पावर्स आ जाती है, जिसकी वजह से पूरे शहर में अफरा तफरी मच जाती है। पीटर इस मौके पर सबको ऐसा दिखाता है कि उसे भी ये पावर्स अभी मिली है, और तब वो अपनी टीम लीड करता है स्पाइडर पावर्स वाले लोगों की। और मैं बताना भूल गया कि यहाँ मैडम वेब भी है। तो जहाँ हर कोई खुश था अपनी स्पाइडर पावर्स के साथ, वहीं आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जिन्हें पावर्स मिली थी वो एक एक्चुअल स्पाइडर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, तब शुरू होती है असली मुसीबत। ये स्टोरी एक हद तक नो वे होम वाली वाइब दे रहा है, जहाँ पूरा शहर स्पाइडरमैन की प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को सिटी हुड प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ऊपर से स्पाइडर पावर्स कोई छोटी मोटी पावर्स नहीं है, इसके सुपर स्ट्रेंथ की झलक हम पहले ही देख चुके हैं। तो लिटरली हर एक के पास ये पावर्स होना माहौल को कितना खतरनाक बना सकता है। इन सब के ऊपर यहाँ एक एवेंजर का होना स्टोरी को और बेहतर कर देगा। एग्जांपल के तौर पर स्पाइडरमैन शैंग-ची क्रॉसओवर बहुत औसम साबित होगा। कॉमिक्स में स्पाइडरमैन शैंग-ची से मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग लेता है और अपना खुद का स्टाइल डेवलप करता है। स्पाइडरमैन नो मोर, ये कहानी हम स्क्रीन पर देख चुके हैं। स्पाइडरमैन 2 इसी बारे में थी, जहाँ पीटर अपनी पावर्स खो देता है और अपनी स्पाइडरमैन आउटफिट को छोड़ देता है। अब वो कहानी इंटरेस्टिंग थी और सही मायने में टोबी मैगवायर के पीटर पार्कर को खुश देखकर अच्छा ही लगता है, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। पर यही चीज अगर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ होगा तो क्या होगा। कॉमिक्स में ये एक बहुत छोटा सा मोमेंट था, जहाँ स्पाइडरमैन परेशान हो गया था क्रिटिसिज्म से। कुछ लोग उसे फ्रॉड, क्रिमिनल और मेनेस कह रहे थे, पर एक मौके पर उसे अपने अंकल बेन की याद आती है और उसे समझ आता है कि वो ये सब कर ही क्यों रहा है, जिसकी
जिसके बाद वो वापस अपने स्पाइडरमैन एडवेंचर्स कंटिन्यू करता है। अब ये एक ऐसा फेज है जिससे हर सुपर हीरो को गुजरना पड़ता है और समझना पड़ता है कि लोगों के क्रिटिसिज्म का उस पर कितना असर होना चाहिए। अब एमसीयू में भी कोई स्पाइडरमैन की क्रिटिसिज्म की लाइन लगाकर बैठा है और अभी उसकी और स्पाइडरमैन की नोक झोंक एमसीयू में शुरू हुई नहीं है, पर कैसा हो कि ये फेज स्पाइडरमैन को देखना पड़े जिसके साथ उसके और जे जोना जेमिसन के बीच की बॉन्डिंग और स्ट्रांग हो जाए। इन सब के ऊपर इस स्टोरी में किंगपिन भी है और आप स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स से जानते हो कि किंगपिन कितना इंपॉर्टेंट है स्पाइडरमैन स्टोरीज के लिए। और ये चीज एमसीयू के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि किंगपिन बजाय कि वो एक बी टियर विलन की तरह इधर उधर झलक दिखाता रहे, उसे स्पाइडरमैन के मेन विलन की तरह हमें बड़े पर्दे पर देखने की जरूरत है। नथिंग कैन स्टॉप द जगरनॉट। स्पाइडरमैन सुपर स्ट्रांग है, अच्छा खासा स्ट्रांग है। जो पंचेस वो गॉब्लिन को मार रहा था नो वे होम में, वो अगर किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को लगते तो उसके झोपड़े आउट हो जाते, पर गॉब्लिन के पास भी स्ट्रेंथ है जो कि वो इतने मुक्के खा पाया। अब स्पाइडरमैन के स्ट्रेंथ का टेस्ट लेने के लिए एक सुपर स्ट्रांग कैंडिडेट तो चाहिए और ऐसा ही कोई स्पाइडरमैन के सामने आता है अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 229 में। जगरनॉट को आपने जितनी भी बार लाइव एक्शन वर्जन में देखा है उतने में आपको रियलाइज हो गया होगा कि उसे रोकना आसान नहीं है और यही होता है इस स्टोरी में। यहाँ मैडम वेब स्पाइडरमैन से कांटेक्ट करती है और बोलती है कि उसकी जान को खतरा है जगरनॉट से। स्पाइडरमैन अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाता है जगरनॉट को रोकने के लिए, पर वो उसके आगे टिक नहीं पाता और मैडम वेब मुसीबत में पड़ जाती है। स्पाइडरमैन माहौल को संभालता है, मैडम वेब को हॉस्पिटल पहुंचाता है, पर अब सवाल उसके आगे ये है कि ऐसी मुसीबत फिर आई तब वो क्या करेगा। इसलिए वो निकल जाता है जगरनॉट का फिर से सामना करने। अब जगरनॉट जो कि एक्समैन विलन है वो स्पाइडरमैन का सामना कर सकता है आने वाली मूवीज में। प्लस मैडम वेब को अगर सोनी दिखा पाया टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ तो सोनी को अच्छा खासा फायदा होगा और हम फैंस को भी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की तरफ से। पर ओवरऑल ऑन स्क्रीन एक स्ट्रेंथ टेस्ट दिखना चाहिए स्पाइडरमैन का। ये रीजन है कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का ट्रेन सीन और होम कमिंग का रबल सीन मेरे फेवरेट स्पाइडरमैन मोमेंट्स में से एक है। स्पाइडरमैन 4 आएगी ये हर फैन जानता है। एमसीयू की स्पाइडरमैन मूवीज की को प्रोड्यूसर एमी पास्कल ने कंफर्म कर रखा है कि अभी हमें एक और ट्रिलॉजी देखेगी स्पाइडरमैन की जो कि एमसीयू में ही बेस्ड होगी। केविन फाइगी ने भी कंफर्म कर रखा है कि ये मूवी एक्टिव डेवलपमेंट में है। टॉम हॉलैंड वापस आएंगे इस रोल में जहां नो वे होम के बाद उनका कैरेक्टर सॉफ्ट रीसेट हो चुका है, जहां हर कोई स्पाइडरमैन को तो जानता है पर कोई पीटर पार्कर को नहीं जानता। तो दोस्तों ये थी वीडियो अगली सिंपल स्पाइडरमैन मूवी के लिए। बात सिर्फ सिंपल की नहीं है, इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम ने स्पाइडरमैन के लिए बहुत कुछ बदल दिया था जिसे रिवर्स किया नो वे होम ने। अब एक बेसिक सेटिंग में स्पाइडरमैन स्टोरीज का दिखना जरूरी है जहां फैंस पीटर पार्कर से कनेक्ट कर पाए, क्योंकि रिलेटेबिलिटी ही सुपर हीरो को फैंस का फेवरेट बनाता है। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपको इसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट पर जरूर बताएं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप आयरन मैन और स्पाइडरमैन को टक्कर लेते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी सिविल वॉर कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।